hello Seema, hello Shalu Bansu, hello Neelam KDR, Neha, Sweetie Sharma, hello Renu Anand, hi Adharika. So as you know, this is Navratri special. So give me thumbs up if you're fasting. 8 fast रख रहे हो, 7 fast रख रहे हो. What is the thing you are doing? Okay. You can wave or you can write it in your comment box. So this episode is very dear to me because this is about fasting and this is the season we should fast. एंड उसी साथ में हमारा आता है नवरात्रि एंड हमें लगता है कि वाई वी शुड बी फास्टिंग एंड फास्टिंग के हम सबको कंप्लेंट्स हो जाती है. फास्टिंग करते हैं बट उसके बाद ब्लोटिंग हो रही है, फूड इज टू हैवी. फास्टिंग का फूड हमें हैवी क्यों लग रहा है? और फिर हमें लगता है कि फास्टिंग के बाद हमारा वेट गेन फिर और ज़्यादा हो जाता है और हमें वो रिजल्ट्स नहीं मिल पाते. वी कुडंट कॉन्सेंट्रेट और हमेशा ब्रेन फॉगी होने लग जाता है, हेडेक हो जाता है फास्टिंग के बाद. सो टुडे वी विल एड्रेस ऑल दिस थिंग्स. ये इश्यूज क्यों आ रहे हैं, क्यों हमारा फास्टिंग फूड से गट स्पॉइल हो रहा है, व्हाट इज मिसिंग इन आवर फास्टिंग, दैट वी विल टॉक अबाउट. एंड इफ यू वांट टू इनवाइट एनी ऑफ योर फ्रेंड्स यू कैन शेयर द लिंक. सो सबसे पहले जय माता दी and welcome to this episode which is medicine free lifestyle health and heal by Twinkle. And I'm Twinkle Kansal, expert in gut, but I believe gut is the core powerhouse for our illness or cure. So let's first understand कि हम fasting क्यों कर रहे हैं, why fasting is important. As you all know हमारी body में गुड एंड बैड बैक्टीरिया दोनों होते हैं. सो व्हेन वी आर ईटिंग वी आर फीडिंग गुड बैक्टीरिया ऑल्सो, बैड बैक्टीरिया ऑल्सो. सो बट हमें पता नहीं चलता व्हाट इज गुड फॉर अवर गुड बैक्टीरिया एंड व्हाट वी शुड अवॉइड टू अवॉइड द बैड बैक्टीरिया. सो बैड बैक्टीरिया हमारा इतनी ज्यादा मार्केटिंग, स्पेशली द फूड मार्केटिंग इज सो स्ट्रॉन्ग कि हमें पता ही नहीं चलता व्हाट आर द हेल्दी इंग्रेडिएंट्स. आजकल वर्थ के नाम पे भी वी कैन गो फॉर वर्थ के बिस्किट्स ऑल्सो, वर्थ के नमकीन ऑल्सो, वर्थ की थालीस ऑल्सो. जोमेटोज आर फ्लडेड विद ऑर्डर्स फॉर नवरात्रा फूड. सो हमें समझ ही नहीं आ रहा कि व्हाट इज गुड फॉर फास्टिंग. तो नंबर 1 रीजन फॉर हैविंग ब्लोटिंग विथ दिस मार्केटिंग इंडस्ट्री, जो सारा फूड इज फ्लडेड और हमें चॉइसेस ही नहीं पता चल रही व्हाट टू ईट व्हाट नॉट टू ईट. सो इन रिजल्ट हम गुड बैक्टीरिया को भी फूड दे रहे हैं, बैड बैक्टीरिया को भी फूड दे रहे हैं. दैट्स फाइन, इतना साइंस में जाने की जरूरत नहीं है. सो सेकेंड स्टेप, जब हमारे बैड बैक्टीरिया को खाना जा रहा है, इसका बस एक सिंपल फाइल में मैं आपको समझाना चाहूंगी क्योंकि केमिकल नेम्स तो आपको हर जगह मिल जाएंगे. माई एम इज टू सिंप्लीफाई योर लाइफ. तो बैड बैक्टीरिया को आपको पता चल जाएगा इफ यू आर फीडिंग योर बैड बैक्टीरिया. आपका खाना खाने के बाद आपको ब्लोटिंग हो रही है या फिर आपको फ्रीक्वेंट कोई ना कोई मेडिसिन की जरूरत पड़ रही है, ABCD मेडिसिन की जरूरत पड़ती है. ABCD का मतलब एसिडिटी, ब्लोटिंग, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया. और फिर चौथा चीज, ये चारों चीजों की हमारे को कोई मेडिसिन या हमारे को कोई ट्रबल हो रहा है, देन वी आर फीडिंग द बैड बैक्टीरिया. चलो हमने बैड बैक्टीरिया को फीड भी कर दिया बट उसको अब सिस्टम में रखने की तो जरूरत नहीं है. सो दैट्स वेयर फास्टिंग कम्स, वेयर वी एलिमिनेट द बैड बैक्टीरिया. बैड बैक्टीरिया मीन्स द टॉक्सिन्स. हम सब अपना फीडिंग की बात करते हैं. डू वी एवर टॉक अबाउट क्लेंजिंग? हमें लगता है कि हम सुबह पू कर लेते हैं और हमारा गट क्लीन हो जाता है. नो माय डियर फ्रेंड्स, जो टॉक्सिन्स होते हैं उसको निकालना पड़ता है. वो भी एक जिद्दी बच्चे की तरह हो जाता है जिसको स्कूल जाने का मन नहीं करता बट फिर स्टिल वी हैव टू पुश देम टू स्कूल. तो हमारे को भी अपने जो बैड बैक्टीरिया है, टॉक्सिन्स है, उनको सिस्टम से निकालने की जरूरत है.
एंड फास्टिंग हमारे बहुत ही एंशियंट तरीके से हमारी चलती आ रही है। दिस नवरात्रा फास्टिंग, एकादशी फास्टिंग, सोमवार के फास्ट, मंगलवार के फास्ट। फास्टिंग बहुत तरीके की होती है। वी कैन डू सीजनल फास्टिंग दैट कम्स ट्वाइस अ ईयर, 2 बारी नवरात्रों के टाइम पे आती है। फिर हम मंथ में 2 बारी कर सकते हैं, दैट कम्स हमारी एकादशी फास्टिंग आ जाती है। फिर हम कोई वीकली फास्ट कर सकते हैं, या मंडे या ट्यूसडे, कोई भी हम जो भी हमारे डेज होते हैं, हमारा रिलीजियस डेज होते हैं, हम उन दिनों कर सकते हैं। फिर आजकल ट्रेंड में आ गया इंटरमिटेंट फास्टिंग। इंटरमिटेंट फास्टिंग हमारा वो बहुत ही अच्छा मैकेनिज्म है, और आजकल इतना न्यूज में ट्रेंड में आ गया कि इंटरमिटेंट फास्टिंग के कारण पीपल आर डाइंग। कैन यू गेस व्हाई पीपल आर डाइंग बिकॉज ऑफ इंटरमिटेंट फास्टिंग? Problem is not at all with fasting. Problem is how you are doing it. आप जब अपना फास्ट खोल रहे हो तब आप कैसे खोल रहे हो। कभी कभी हम फास्टिंग में ही हम कॉफी पी रहे हैं, हम बहुत ज्यादा वर्कआउट कर रहे हैं, अपनी बॉडी को हम ज्यादा पुश कर रहे हैं और ज्यादा अल्कलाइन फूड खा रहे हैं, एंड वी आर नॉट लुकिंग इनटू न्यूट्रिएंट डेंस फूड, कि जो न्यूट्रिएंट्स हम ईटिंग विंडो में हमारे फूड चाहिए हम उसको नहीं कर रहे। So I will give you today 5 tips how to do the fasting in a correct manner. और मैं आज आपको एक intermittent fasting का challenge भी throw करती हूँ. So let's do for 16 hours of fasting. If you are in, so you can comment me. And this recording will be available, and आप उस पे भी comment डाल सकते हो when if you are in this intermittent fasting. And I will support you how to do the intermittent fasting in a correct manner, so that you can remove your digestion issues, you can reverse your disease, you can achieve your weight loss goals. So सब कुछ आपका इस intermittent fasting से achieve होएगा if you will do in a correct manner. So सबसे पहले हमारी जो फास्टिंग होती है, आपने कभी नोटिस करा है कि मिलेट्स की बात तो आजकल हो रही है, ग्लूटेन फ्री की बातें तो आजकल हो रही है, पर हमारे फास्टिंग में नेचुरली सब कुछ ग्लूटेन फ्री होता है। चाहे हमारे सामक के चावल ले लो, साबूदाना ले लो, अमरनाथ आटा ले लो, सब हमारा वो होता है, ग्लूटेन फ्री होता है। So it's nothing new, everything is there. So I'm just there to revive what are the old traditions which are still valid. हमारी इतनी मॉडर्न लाइफस्टाइल हो गई, हमें पता ही नहीं चलता कि हमें लगता है कि पुराने जमाने की चीजें अभी क्यों करने की जरूरत है। बहुत स्टडी करने के बाद ये सब चीजें आई हैं, और फिर मैंने अपने आप प्रैक्टिकली अपने आप करके देखी। मेरे 1500 क्लाइंट्स पे मैंने एक्सपेरिमेंट करा, तब मैं आपको अपने टूल्स एंड टेक्निक्स देती हूँ। सो फास्टिंग में आप सिर्फ कुट्टू मत खाओ, फास्टिंग में और भी बहुत सारे ग्रेन्स हैं, सामक के चावल है, अमरनाथ है, और जो भी ग्रेन्स यूज करते हो होल ग्रेन्स यूज करो। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप कुट्टू भी यूज करते हो तो कुट्टू को साबुत कुट्टू बाय करो, उसको वॉश करो और मिक्सी में ग्राइंड हो जाता है वो कुट्टू, बहुत ही सॉफ्ट होता है। सो इसको स्टेप को मिस मत करो। दिस इज व्हाई यू आर हैविंग ब्लोटिंग और डाइजेशन इश्यू, बिकॉज हमारे ग्रेन्स वॉश नहीं होते हैं। Number 1 is wash your ingredients, wash all the grains and use whole grains, and अपने gluten free use करो fasting में, this will help you to fast better. And number 2 is gut loves variety. जितना हम वैरायटी ऑफ इंग्रेडिएंट्स देंगे उतना ही हमारे गट को हमारी ब्लोटिंग रिमूव होगी, हमारा वेट लॉस फास्ट होएगा, हमारा हेडेक कम होएगा। हम या फिर आलू खा रहे हैं या फिर बनाना खा रहे हैं। मैंने 90% ऑफ अपने क्लाइंट्स को पूछा है कि क्या खाते हो व्रत में। केला खा लेता हूँ, आलू खा लेती हूँ, केला खा लेता हूँ, आलू खा लेती हूँ, और कुट्टू। 3 चीजों के अलावा हम कुछ खा ही नहीं पाते हैं। इतने सारे लोकल हमारे पास फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं। आजकल इंडियन बेरीज बहुत आ रही हैं, उसका क्या नाम है, मलबरीज, हमारी शहतूत। कोई हम देखता भी नहीं है क्योंकि वो पेड़ से गिरे पड़े हैं। आप उनको खाओ, दे आर सो रिच इन योर एंटीऑक्सीडेंट एंड न्यूट्रिएंट्स। और ऐसे ही करके डिफरेंट कलर्स के फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाओ। यूज ऑल कलर्स ऑफ रॉ बनाना इज वेरी गुड, दिस इज मोर फाइब्रस। जो हमारा कच्चा केला होता है, पपाया होता है, दिस इज ऑल्सो रिच इन न्यूट्रिएंट्स।
रॉ पपाया का सैलेड बना लो, कच्चे केले के आप अपने उसकी टिक्की बना सकते हो, बट नॉट फ्राइड, उसको सॉटे कर लो। सो नंबर 2 इज वैरायटी। नंबर 3, हमारे सारे फास्टिंग में हम कहते हैं कि हमारे एक रिचुअल में है कि जल चढ़ाओ, सूरज को जल दो। तो उससे क्या हो रहा है, वी आर टेकिंग ऑटोमेटिकली सन बेदिंग। सूरज के साथ 20 मिनट्स बैठो बिफोर 9 AM। आपको वो एनर्जी भी देगा, आपकी बॉडी में विटामिन डी की डेफिशिएंसी भी दूर करेगा, एंड इट वोंट गिव यू एनी हंगर पैंग्स, फॉल्स हंगर पैंग्स। हमें लगता है बार बार भूख लग रही है, नहीं लग रही, बस थोड़े से लाइफस्टाइल हैबिट्स को चेंज करने की जरूरत है। सो नंबर 3 इज इंक्लूड योर सन बेदिंग इन योर रूटीन। नंबर 4, हमें जब भी सर दर्द होता है, कुछ भी होता है, तो हम एक चाय का कप ले लेते हैं और साथ में एक दवाई ले लेते हैं, पेन किलर, और हमें लग रहा है कि हमारा सर दर्द ठीक हो गया। शायद सर दर्द हमारा सिर्फ बैठने से ठीक हो गया, एक सूडो इफेक्ट है। चाहिए तो हमारे को पानी। सो बॉडी में जब आप दवाई के साथ आप पानी भी लेते हो तो पानी से सर दर्द ठीक हो जाता है, दवाई से नहीं होता। आप एक्सपेरिमेंट करके देखना कि आपको पानी की इतनी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि हमारी बॉडी 70% हमारी सिर्फ इससे वाटर से बनी हुई है, और हम इसको पानी ही नहीं एनफ देते हैं। मैंने अपने 90% क्लाइंट्स के साथ देखा है कि पानी की डेफिशिएंसी के कारण प्रॉब्लम्स आ रही है। हमारी जो जॉइंट पेन्स आ रहे हैं, नी पेन्स आ रहे हैं, शोल्डर पेन आ रहे हैं, बैक पेन आ रहे हैं, वो सब इस पानी की कमी के कारण हो रहे हैं। आप सब रिलेट कर रहे हो कि कैसे पुरानी चीजें कितनी एफिशिएंट थी और हम इन सबको यूज करना ही भूल गए हैं। आपको याद है वो वीसीआर का जमाना, जब हम जाते थे, कैसेट्स बाय करते थे और हम कैसेट प्लेयर से हम देखते थे अपनी फेवरेट मूवीज एंड प्रोग्राम्स। सो इट्स जस्ट कनेक्टेड टू योर ओल्ड सेल्फ। जो मम्मी लोग पुराने जमाने पे, नानी दादी लोग करते थे, वो ही जरूरत है। एंड नंबर 5 जो हम वर्त में करते हैं, प्रेयर तो करते हैं, बट हम ऐसी बस मंत्र का जाप करते जा रहे हैं। सो प्रेयर करनी है विद योर हार्ट, विद योर फुल प्रेजेंस। एक ऐसे नहीं है कि बस आप रिपीट करते जा रहे हो, रिपीट करते जा रहे हो। बी प्रेजेंट विद योर प्रेयर। प्रेयरफुलनेस कहते हैं हार्टफुलनेस में। सो इन 5 चीजों को आप अपने फास्टिंग में इंक्लूड करो। दिस विल इफेक्ट यू इमेंसली। कोई भी चीज को आप रूट कॉज पर जाओगे, सो इट विल इफेक्ट यू कि आपको दवाइयों की जरूरत नहीं पड़ेगी। So this is, I am there to help you, support you on your medicine free lifestyle without any dieting, without any medication. क्योंकि हम सबको दवाइयां, जब भी हमें कोई प्रॉब्लम होती है तो हम मेडिसिन पे चले जाते हैं, हमें वेट लॉस करना होता है, हम डाइटिंग पे चले जाते हैं। इन दोनों चीजों की जरूरत नहीं है। जरूरत है तो प्रॉब्लम को पहले डायग्नोस करो और उस पर कॉन्स्टेंटली वर्क करने की जरूरत है विद योर ओन कमिटमेंट। जितना आप अपने स्टेप्स को प्रोसेस बाय प्रोसेस, स्टेप बाय स्टेप, जैसे मैं आपको गाइड करती जा रही हूँ, एवरी वीक आई एम कमिंग एंड आई एम कमिंग लाइव टू गाइड यू कि क्या क्या स्टेप्स आप करो। तो आप उनको जैसे जैसे आप स्टेप्स करोगे, आप नोटिस करोगे कि आपकी जर्नी आप कितना आगे आ गए हो। एंड ट्रैक योर प्रोग्रेस। जब तक हम लिखते नहीं है, जब तक हमें पता नहीं चलता कि व्हाट वी आर डूइंग, हाउ वी आर प्रोग्रेसिंग, तो आगे बढ़ने की हमारे को इच्छा नहीं होती है कि व्हाट वी आर डूइंग एंड हाउ इट इज इफेक्टिंग अस। So I wish you all get well soon, my friends. Stay in touch and see you next time. Whatever topic you want me to do next time, please put it in the comment box. I'll love to see your comments. Bye bye.